इधर सिक्योरिटी के मामले पर जम्मू कश्मीर में एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस सियासी पार्टियों के लिए एक अहम मौजू बनी है। मामला तब सामने आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं उनको घरों से काम करने के लिए कहा गया, जो पिछले दिनों इस तरह की इतलात मौसूल हुई। उस पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मौजूदा हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की आमने सामने है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवालात उनने ऐसे पूछे जिस पर दाखिला वजारत की तरफ से जवाब का भी इंतजार। एक तो वो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है और ये धमकियां सिर्फ और सिर्फ पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को या कश्मीरी पंडितों को की। यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, सियासी रहनुमा भी है, मजहबी रहनुमा है, मजहबी पेशवा है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी दाखिला वजारत को तहकीकात करनी है। और इतना ही नहीं, पंडितों को धमकियां मिलना काबिल अफसोस है, तशवीशनाक है। जिम्मा हुकूमत के पास है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक अब इस पर कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी पड़ेगी, जवाबदेही को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। ये जो लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही उनके मुताबिक काली है, सिक्योरिटी पर कई खदशात जिनका बार बार वो इजहार कर रहे थे वो दुरुस्त साबित हुए। मैं हैरान हूं, इनको क्यों थ्रेट मिला है? और थ्रेट आया कहां से? यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं है, यहाँ बाकी भी लोग हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे हर किस्म के पार्टी के लीडर हैं। उनको थ्रेट क्यों नहीं आया? इन्हीं को क्यों थ्रेट है? इसको मैं समझता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। मैं समझता हूँ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसकी तरफ देखना चाहिए। ये लोग कौन हैं जो ये कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है? इसी तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ दाल में कुछ काला है और इसको देखना चाहिए। इस तरह से देखिए या हर तरफ से प्रॉब्लम है। जो वादे उनसे किए गए कहाँ है वो? कि सालों से तो ये हुकूमत चला रहे थे, यहाँ क्या किया इन्होंने? ये तो मनमोहन सिंह जी की वक्त की बात है और उमर साहब जब थे, जब इनको लाया गया, बसाया गया, इनको काम दिए गए जिस उम्मीद से कि अब इनके घर वाले भी आएंगे, बाकी लोग आएंगे, बसेंगे यहाँ। ट्रांजिट कैंप्स में बसाना को ठीक नहीं है। इनको लोगों से उसके साथ रहना है। यहाँ कश्मीरी मुसलमान के खिलाफ कभी नहीं था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे और हालिया जो हमले हुए हैं 22 अगस्त को, जैसे 22 जुलाई को माफ़ कीजिएगा हुआ, फिर 30 और 31 जुलाई का हुआ गैर मकामी मजदूरों, और उसके बाद एक खबर थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से क्लस्टर्स बना के बाहर के लोगों को बसाया जाएगा। उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रद्दमंद जाहिर कर रहे थे कि मकामी लोग कभी भी उनके यहाँ बसने के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, उन्हें तय करना है कि जिन लोगों को लाया गया उनकी हिफाजत को, उनकी सुरक्षा को कैसे यकीनी बनाया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस पर कार्रवाई ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप क्लस्टर बनाएं और अलहदगी। ये मामला सब सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जिन पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो मुसल्लह शोरज़दा इलाकों में माजी में काम चला चुके हैं, हुकूमत चला चुके हैं, मुश्किल दौर से गुजरे हैं, उनका तबसरा बहुत ज़रूरी माना जा रहा है।